अगर आप एक हिंदू परिवार से हैं और एक विवाहिता स्त्री भी हैं, तो सिंदूर का महत्व क्या होता है, यह आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू परिवार की महिलाओं के लिए सिंदूर किसी भी अन्य वस्तु से बढ़कर होता है। सिंदूर के अलावा मंगलसूत्र भी उन्हें किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु से अधिक प्रिय होता है। महंगे से महंगे आभूषण भी उनके लिए मंगलसूत्र के आगे कम होते हैं। ये मान्यताएं और उनका विश्वास ही है जो इन चीजों को इतना अधिक महत्व देता है। लेकिन क्या आपने कभी सिंदूर के बारे में गहराई से जाना है? उसका इतना महत्व क्यों है और उसका प्रयोग विवाहिता महिलाओं के लिए इतना आवश्यक क्यों माना जाता है? इन सभी सवालों का जवाब ही सिंदूर को महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होता है। इसे वह अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। विवाहिता होकर भी सिंदूर ना लगाना अशुभ माना गया है। सिंदूर उस महिला के लिए रिवाज और मान्यताओं के नाम पर भी जरूरी हो जाता है, किंतु आज हमारा सामना कुछ ऐसे तथ्यों से होता है जो कहते हैं कि सिंदूर क्यों और कैसे लगाया जाए। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर पत्नी की मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा होता है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। एक और मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है। उसके पति को सम्मान दरकिनार कर देता है। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंदूर लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को दिखे। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे की तरफ सिंदूर लगाती है, उसका पति उससे किनारा कर लेता है। इन पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद भी बना रहता है। शायद इस मान्यता से आप पहले ही परिचित हो चुके होंगे, जिसके अनुसार अगर स्त्री के बीच मांग में सिंदूर भरा है और सिंदूर भी काफी लंबा है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पुराने समय में हमें ऐसी कई सारी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी हमें देखने को मिलती है रामायण काल से। दोस्तों, यह कहानी हमें देखने को मिलती है जब भगवान श्री राम उनके मित्र सुग्रीव का साथ देने के लिए बाली का वध करने के लिए उनके साथ जाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जब भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ बाली का वध करने के लिए जाते हैं तो वह बाली का वध नहीं करते हैं और सुग्रीव को वहां से जान बचाते हुए भागना पड़ता है। जब वह वापस आकर भगवान श्री राम से पूछते हैं कि आपने उनका वध क्यों नहीं किया, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम किसी को पहचान ना सके ऐसा नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। असली बात तो यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने ही वाले थे तो उनकी नजर अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी। इसलिए उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को तब नहीं मारा। लेकिन अगली बार जब उन्होंने यह पाया कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है तो मौका पाकर उन्होंने बाली का वध कर दिया। इसी कहानी के आधार पर यह मान्यता बनी हुई है कि जो पत्नी अपनी मांग में सिंदूर भरती है उसके पति की आयु लंबी होती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक विवाहिता स्त्री के लिए सिंदूर लगाने का क्या महत्व होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद।